समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सच्चाई छुपाती है। जनता से सच्चाई छिपाना भी धोखा है। भाजपा ने शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के साथ धोखा दिया है, किसानों से छल किया है। भाजपा स्वदेशी की बात तो करती है, पर वह मुख से स्वदेशी और मन से विदेशी है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और लूट से मुक्ति के लिए भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जनता तैयार बैठी है। सन 2027 में भाजपा जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में संतवार मल्ल और पीडीएस समाज की बैठक को संबोधित किया। रिपोर्टर एसके वर्मा। इधर मैं देख रहा हूं और पिछले अखबारों में मैंने पढ़ा और हेडलाइनों में मैंने देखा। हेडलाइन जितनी सुंदर है उतना भाव सरकार का सुंदर नहीं है। जितनी हेडलाइन सुंदर हमें दिखाई दी या जो मैसेज उससे दिखाई दिया, उससे सरकार का कमिटमेंट नहीं दिखाई देता। काला सफेद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार सफेद टेबल पे बैठ करके काला झूठ बोलती है। जो हेडलाइन सरकार की तरफ से आई, सरकार की जो नियत, गोमती नदी में नहीं गिरेगा एक भी सीवर, बनेगी कार्य योजना। गोमती की पुनर्जीवन मिशन की घोषणा, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। गोमती में न गिरे सीवर का पानी, सीएम ने की गोमती पुनर्जीवन की मिशन की घोषणा। स्वच्छ नदी के लिए रणनीति बनाने को कहा। गोमती नदी का होगा कायाकल्प, नहीं गिरेगा सीवर का पानी। योगी लॉन्चेस गोमती रिवाइवल मिशन, अंग्रेजी अखबार। तस्वीर बहुत सुंदर, हरी हरी तस्वीर। कॉल्स फॉर मास मूवमेंट, अविरल और निर्मल। गोमती के लिए शुरू होगा पुनर्जीवन मिशन। सीएम योगी ने जन सेवा जो भी कुछ किया है। हाउ टू रिवाइव गोमती, ब्लॉकिंग 95% अर्बन सीवेज इज की टू गवर्नमेंट्स प्लान। गोमती में न गिरे सीवेज तो कहां गिरे? मुख्यमंत्री आवास में। तो ये हेडलाइन तो अच्छी दिखनी हो, कब याद आया? जब सरकार का जाने का वक्त आया। कई बार मैंने आपसे कहा, जब कभी भी नदियों को साफ करने का फैसला लिया जाएगा या योजना बनाई जाएगी या कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जो समाजवादी सरकार ने एक मॉडल तैयार किया था गोमती नदी को साफ करने का, इसके साथ साथ वर्णा नदी का जो मॉडल क्रिएट किया था, यही मॉडल है भविष्य में नदियों को साफ करने का। और शहर में साफ नदी बहे, उसके लिए यही व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन ये सरकार नदियां नहीं साफ कर रही है, ये बजट साफ कर रही है, नाले परिवहन फंड बना रही है। इन्हें हर अच्छी चीज को कैसे खराब करना है उसके लिए प्लान करते हैं, कैसे लूटा जाए उस पर प्लान करते हैं। ये सरकार तो केवल किसानों की जमीन और फसल की लूट कर रही है। जमीन और लूट। और आप जानकारी करना, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को इन्होंने खुली छूट दे दी है कि अपना रियल एस्टेट बैंक बना लो। बड़े बड़े लैंड बैंक बना लीजिए। और सच्चाई तो यह है कि किसानों के प्रति ये सरकार कभी ईमानदार नहीं रही, न इनके फैसले ईमानदारी के हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रहे हैं, ये 9 साल पहले क्यों नहीं बनाया? ये केवल धोखा देने की बात कर रहे हैं और मौसम जानना चाहते हैं। मोबाइल के मैं सबके पास ऐप है मौसम को लेकर के। ये कौन सा मौसम बताना चाहते हैं? हमें और सबको एक ही मौसम पता है कि अब इनकी विदाई होने जा रही है। इनका मौसम बहुत खराब है। अब सरकार स्वदेशी का हमें चूरण खिला रही है, हमें और आपको।
भाई स्वदेशी का नारा क्यों देते हो आप? जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, अब अमेरिका से सीखिए, चीन पे टैरिफ लगा दो आप। स्वदेशी का नारा तो केवल हमें और आपको गुमराह करने के लिए है। अगर वाकई में स्वदेशी उनके मन में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तो स्वदेशी है, मन में विदेशी है। अगर मन से स्वदेशी हैं तो क्यों नहीं टैरिफ लगाते जो हमारा सबसे ज्यादा बाजार खा रहा है, और महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से भी है। देखिए, किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हम लोग और समाजवादी लोग हमेशा फैसला लिए हैं। नेताजी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, सबसे ज्यादा बजट किसानों के लिए किया गया था, और उस समय 1 लाख करोड़ भी बजट नहीं था, उतनी सुविधाएं नहीं दे सकते थे। मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था, मंडियों को बेहतर बनाने का काम, मंडियों का आधुनिकीकरण, मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयार करने का काम शुरू हुआ था, वो पुनः हम लोग करेंगे। सिंचाई माफ थी, बिजली मिलती थी, खाद मिलती थी, कीटनाशक दवाइयां सस्ती थी, डीजल पेट्रोल सस्ता था, और किसानों की मदद किया करते थे हम लोग। अब कोई मदद करने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा चीनी मिलें अगर किसी ने लगाई तो नेताजी ने लगाई, समाजवादी सरकार में लगी। एक घटना कभी हुई होगी, सामाजिक जो चीजें होती हैं वो हो गई, मान लीजिए एक सामाजिक बुराई है, उसको बुराई माने या अच्छाई माने, ये आपका निर्णय है। कोई एक एफआईआर हुई, एक शिकायत हुई, कोई उसके भाई की सूचना मिली कि आ गया है, पकड़ने पुलिस पहुंची। कोई घर में नहीं था, बच्चा था 10th का, 10 साल का, सोचिए छोटा बच्चा था भाई उसका। पुलिस का इतना खौफ डर था कि वो भागा और बचने के लिए काली नदी में कूद गया। सोचिए आप, जान दे दी उसने। ये पुलिस मदद के लिए है कि पुलिस हत्या करने के लिए है? ये भरोसा किसने तोड़ा है पुलिस पर? और इतना करप्शन कभी नहीं हुआ था जितना करप्शन है इस समय, क्योंकि आप पुलिस से पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। जब आप पॉलिटिकल काम कराओगे तो फिर लॉ ऑर्डर कौन देखेगा? उसी का परिणाम यह है कि इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। और डिजिटल अरेस्ट की तो बात ही मत करो, जाने कितने लोग डिजिटल अरेस्ट होते हैं डेली उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 है हम लोग उसमें। जो 1090 था वो भी व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने, जहां थोड़ी बहुत मदद महिलाओं की, बेटियों की और हो जाती थी।